So, all my dear students, today our topic is menu bar. The following tabs: Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review and View. Okay, and see, this is the picture of menu bar. In that, the following tabs are included. First is Home, then Insert, then Page Layout, then Formulas, then Data, then Review and last is View. When you click on a tab, the ribbon below displays the related tools that help you work in Excel. तो आप ये जो टैब है इसमें से कोई भी टैब पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक्सेल प्रोग्राम है उसमें वर्क करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, क्लिक ऑन द होम टैब. द रिबन बिलो डिस्प्लेस टूल्स दैट हेल्प you to select the font style, alignment, editing tools and also tools to cut, copy and paste selected text. तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है कि क्लिक ऑन द होम टैब. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट है होम टैब उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है. उसके बाद द रिबन बिलो डिस्प्लेस टूल्स दैट हेल्प यू टू सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल. तो उसके बाद क्या होगा, जो रिबन है उसमें बहुत सारे टूल्स होंगे. तो वो कौन से टूल्स है, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, एडिटिंग टूल्स एंड ऑल्सो टूल्स टू कट, कॉपी एंड पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट. तो कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होंगे तो सबसे पहले आपको उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उन पर आप कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट स्टाइल ये सब प्रोसेस उस पर आप कर सकते हो. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी रिबन एंड होम टैब. सी, दिस इज द रिबन एंड दिस इज द होम टैब. द मेनू बार ऑल्सो कंटेन्स मिनिमाइज विंडो, रिस्टोर विंडो एंड close window buttons which are used to minimize, restore down and close the active window in bracket and not the Excel window. तो मेनू बार में 3 बटन्स भी होते हैं. उनका नाम है मिनिमाइज विंडो, रिस्टोर विंडो एंड लास्ट इज क्लोज विंडो. तो ये हमें किस लिए काम पड़ते हैं, किस लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो जो एक्टिव विंडो होती है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए, रिस्टोर विंडो का यूज़ होता है रिस्टोर डाउन करने के लिए एंड क्लोज बटन का यूज़ होता है विंडो को क्लोज़ करने के लिए. तो ये जो बटन है, ये जो मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज है, वो हम सिर्फ एक्टिव विंडो को कर सकते हैं. एक्सेल के विंडो को हम ये सब नहीं कर सकते हैं. सो सी, दिस इज बटन्स. ओके, ये फर्स्ट है हेल्प. ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जैसे दिया है तो उसका मतलब क्या होता है कि हेल्प मेनू. देन मिनिमाइज, जो छोटा सा माइनस है उसे हम कहते हैं मिनिमाइज विंडो, मिनिमाइज बटन. उसके बाद आता है रिस्टोर विंडो एंड थर्ड इज क्लोज बटन. ओके, तो ये 3 बटन्स है. उसके बाद द हेल्प बटन इज़ यूज टू गेट हेल्प फॉर वर्किंग इन एक्सेल. तो हेल्प बटन है उसका यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं, तो एक्सेल प्रोग्राम है उसमें वर्क करने के लिए अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़े तो हम ये हेल्प मेनू में से उसकी हेल्प ले सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड इज़ नेम बॉक्स. फर्स्ट हमने कौन सा देखा था, टाइटल बार. सेकंड था मेनू बार एंड थर्ड इज़ नेम बॉक्स. नेम बॉक्स डिस्प्लेस द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल. जो एक्टिव सेल होता है उसका सेल एड्रेस हम नेम बॉक्स में देख सकते हैं, वो हमें डिस्प्ले करता है. नेक्स्ट फोर्थ इज़ फार्मूला बार. इट डिस्प्लेस द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल. तो फार्मूला बार में हम क्या देख सकते हैं, जो एक्टिव सेल है उसका कंटेंट हम वहाँ पर देख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फिफ्थ इज़ एक्टिव सेल. द सेल विथ अ थिक ब्लैक बॉर्डर अराउंड इट इज़ द एक्टिव सेल. तो सेल के अराउंड में जो थिक ब्लैक बॉर्डर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल. वो सेल तो है पर कैसा है, वो एक्टिव सेल है.
जिसके अराउंड में, जिसके आजू बाजू में डार्क में जो ब्लैक बॉर्डर होती है। नेक्स्ट इज कॉलम हेडर्स। एन एक्सेल वर्कशीट हैज़ 256 कॉलम्स फ्रॉम A to 4। कॉलम की यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं कि एक्सेल प्रोग्राम है उसमें कॉलम्स कितनी होती है, 256। नेक्स्ट इज रो हेडर्स। एन एक्सेल वर्कशीट हैज़ रोज फ्रॉम 1 to 65,536 और कॉलम्स होते हैं 256 एंड रो कितने होते हैं, 1 to 65,536। तो आपको ये रो के नंबर्स और कॉलम के नंबर ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज शीट टैब्स। देयर आर मैनी वर्कशीट इन एन एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल ओपन्स विथ शीट 1 एज द एक्टिव शीट। तो शीट टैब, तो देयर आर मैनी वर्कशीट इन एक्सेल वर्कबुक। जो एक्सेल वर्कबुक है उसमें बहुत सारी शीट्स होते हैं। तो एक्सेल ओपन्स विथ शीट 1 एज द एक्टिव शीट। तो एक्सेल है वो कहाँ से ओपन होता है, शीट 1 से। शीट 1 से हम उसे ओपन करेंगे तो शीट 1 क्या होगी, एक्टिव शीट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे जो एक्सेल प्रोग्राम है उसमें सबसे लास्ट में हम ये देख सकते हैं। उसमें होते हैं जनरली शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। ये 3 शीट्स होते हैं और अगर हमें ज़्यादा शीट चाहिए तो हम यहाँ से क्रिएट भी उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटस बार। द स्टेटस बार डिस्प्लेस द करंट स्टेटस ऑफ द वर्कशीट। स्टेटस बार क्या डिस्प्ले करता है, वर्कशीट का जो करंट स्टेटस है वो हमें डिस्प्ले करता है। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेटस बार यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द जूम लेवल। और स्टेटस बार के राइट साइड में क्या होता है, जूम टैब होता है, जूम। उससे हम क्या कर सकते हैं, जूम का जो लेवल है उसे आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं और ये स्टेटस बार के राइट हैंड साइड पर होता है, राइट साइड पर होता है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग इन एक्सेल। वी विल लर्न द बेसिक्स ऑफ एक्सेल by creating a sample mark sheet of 3 subject for semester 1 in bracket total marks 40। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक हमें मार्कशीट बनानी, उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे और उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे और वो मार्कशीट होगी सेमेस्टर 1 की और उसके टोटल मार्क्स होंगे 40। So in that first is enter data in a worksheet. First open Excel। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक्सेल प्रोग्राम है उसे ओपन करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल के अराउंड जो ब्लैक कलर में जो थिक लेयर होता है, ओके, थिक बॉर्डर होती है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव सेल। ओके, तो सी दिस इज़ द एक्टिव सेल। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि जो बाकी के जो सेल्स है वहाँ पर आपको ऐसे डार्क कोई भी बॉर्डर नहीं दिख रही है, पर ये जो सेल है फर्स्ट रो में वो आपको उसकी आजू बाजू में जो अराउंड में बॉर्डर है वो ब्लैक कलर में दिख रही है, तो उससे हम कहेंगे एक्टिव सेल। नेक्स्ट उसके नीचे आप देख सकते हो, सी दिस इज शीट 1 एंड दिस इज एक्टिव शीट। फिर यहाँ पर जो A1 दिख रहा है आपको, उसे हम कहेंगे नेम बॉक्स। एक्सेल ओपन्स विथ शीट 1 इन विच इज द एक्टिव शेल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेल प्रोग्राम है वो शीट 1 से ओपन होगा और उसमें एक्टिव सेल होता है A1। द नेम बॉक्स डिस्प्लेस A1 द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। तो नेम बॉक्स में क्या लिखा है, A1, तो वो क्या आपको डिस्प्ले करता है, द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। जो एक्टिव सेल है उसका सेल एड्रेस आपको वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है।
तो आपको उसमें याद रखने वाली चीज़ कौन सी है, कौन सी चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी है. सो रिमेंबर दिस थिंग्स. द कॉलम्स and the row of the active cell will be highlighted in the column header and row headers. Excel opens with A1 as the active cell and you can see column A and row 1 highlighted. तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि कॉलम A, जो कॉलम दिए हैं वो ABCD में होंगे, ओके, अल्फ़ाबेटिकल होंगे, और जो रो दिए हैं वो न्यूमेरिक होंगे, वो आपको 1 2 3 4 ये नंबर में होंगे. तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि कौन सा सेल एक्टिव है, तो कॉलम A एंड रो 1 ये हाईलाइट है यहाँ पर. सेकेंड इज इन A1 टाइप इन मार्कशीट द टाइटल इज टू लॉन्ग फॉर सेल A1 and it overflows into B1. We will format it, means adjust the width later. तो आपको क्या करना है, वो सेल में मार्कशीट टाइप करना है. तो मार्कशीट क्या होगी, जो सेल है उससे ज़्यादा है, ज़्यादा लंबे अक्षर है उसके, ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स है. तो उसमें क्या होगा, जो सेल A और सेल B है, तो आप जो मार्कशीट लिखोगे वो मार्कशीट एक सेल में आ नहीं सकते, पूरे बहुत ज़्यादा लेटर्स है, इसलिए वो कॉलम जो B है वहाँ पर भी आपको वो थोड़े बहुत शो होंगे. तो अब हम ये जो है मार्कशीट उसे फॉर्मेट बाद में करेंगे, उसकी साइज़ है उसके, वो हम बाद में सेट करेंगे. यू कैन सी दैट नेम बॉक्स डिस्प्लेस A1 द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल while the formula bar display the content, means mark sheet of the active cell. Third is press the enter key twice or click in A3. Now A3 is active cell. अब आपको क्या करना है, एंटर की को ट्वाइस मीन्स 2 बार क्लिक करना है, और उसके बाद आपको या आप एंटर की को 2 बार क्लिक कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट A3 कॉलम है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और अब क्या होगी, A3 जो कॉलम है वो एक्टिव होगी. नेक्स्ट वी विल एंटर सब्जेक्ट नेम्स. अब हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट्स है उनके नेम एंटर करेंगे, ओके. तो आपको फोर्थ है इन A3 टाइप इन नेम. तो A3 कॉलम है, तो यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, नेम. यू कैन सी दैट नेम बॉक्स डिस्प्लेस A3 द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल while the formula bar displays the contents, means name of the active cell. अब जो नेम बॉक्स है वो क्या डिस्प्ले करेगा, A3, बिकॉज A3 क्या है, अब सेल एड्रेस है. और फॉर्मूला बार क्या डिस्प्ले करेगा, नेम ऑफ द एक्टिव सेल. एक्टिव सेल है उसका नेम, क्या आपने क्या आप वहाँ पर एंटर किया है, सी. यहाँ पर आपने नेम एंटर किया, तो यहाँ भी आपको क्या शो होगा, नेम. और यहाँ पर ये क्या है, नेम बॉक्स, यहाँ पर आपको क्या डिस्प्ले होगा, A3 के कौन से सेल में आप अभी टाइपिंग कर रहे हो. नाउ फिफ्थ इज प्रेस द टैब की टू मूव अ सिंगल सेल टू द राइट B3 एंड टाइप इन इंग्लिश इन इट. अब आपको क्या करना है, प्रेस द टैब की, आपको प्रेस टैब की है उसे प्रेस करना है और उसे सिंगल सेल में मूव करना है. तो आपको क्या करना है, नेम टाइप किया, ओके, उसके जो राइट साइड में आपको B3 जो कॉलम है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और वहाँ पर आपको क्या कौन सा सब्जेक्ट टाइप करना है, इंग्लिश. नाउ 6 इन C3 टाइप इन गुजराती एंड इन D3 टाइप इन मैथमेटिक्स. तो आपको अभी कॉलम C3 में क्या करना है, गुजराती और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट के नेम भी टाइप करने हैं. द वर्ड मैथमेटिक्स इज़ टू लॉन्ग फॉर D3 एंड सो इट ओवरफ्लोज इनटू सेल E3. वी विल फॉर्मेट इट लेटर, ओके. तो अभी आपको क्या करना है, जो मैथमेटिक्स है ये वर्ड भी बहुत लंबा है, तो ये अभी उसे हम फॉर्मेट लेटर मीन्स बाद में करेंगे. नाउ प्रेस द टैब की टू मूव टू E3 एंड टाइप इन टोटल. अब आपको क्या करना है, प्रेस की को प्रेस करना है एंड उसे मूव करना है कॉलम E3 में, और वहाँ पर आपको टाइप करना है टोटल. Now 8 is after typing in total in E3, click in A5. The subject names appear as shown here.
उसके बाद क्या करना है आपको, टोटल टाइप करने के बाद A5 कॉलम है उसमें आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ वी विल एंटर नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स से उनके नेम्स को एंटर करना है। इन A5 टाइप इन अ नेम ऑफ अ स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम टाइप करने हैं। नाउ 10th इज प्रेस द एंटर की टू मूव डाउन अ सिंगल सेल A6 टाइप इन अनदर नेम। उसके बाद आपको क्या करना है, हमने फर्स्ट नेम कौन सा लिखा है यहाँ पर, हेता, एंड सेकेंड नेम लिखा अमित। नेक्स्ट 11th सिमिलरली टाइप इन अ few names the names of students appear as shown in here। तब आपको उसी तरह से कितने नाम, 4 नाम को टाइप करना है। अब स्टूडेंट के नाम एंटर हो जाने के बाद क्या करना है आपको, नाउ वी विल एंटर मार्क्स। उसके मार्क्स को आपको ऐड करना है। सब्जेक्ट तो हमने लिखे हैं और स्टूडेंट के नेम भी लिखे हैं, तो अभी सब्जेक्ट में क्या करना है, उनके मार्क्स एंटर करने हैं। तो आप यहाँ पर मार्क्स भी एंटर कर सकते हो। दिस आर हेतास मार्क्स इन इंग्लिश। हेतास के हेता है उसके मार्क्स कितने हैं इंग्लिश में, 30, बिकॉज टोटल मार्क्स है 40 में से उसे हमने 30 दिए। 13 इज प्रेस द एंटर की टू गो टू 6 एंड एंटर अमित्स मार्क्स इन इंग्लिश। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है और अमित के मार्क्स आपको टाइप करने हैं। तो अमित के मार्क्स हमने कितने टाइप किए, 28। 14 सिमिलरली एंटर मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। तो इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में टाइप करने हैं। क्लिक इन C5 एंड एंटर हेतास मार्क्स इन गुजराती। अब आपको क्या करना है, गुजराती सब्जेक्ट में हेतास के मार्क्स, हेता है उसके मार्क्स टाइप करने हैं। सिमिलरली एंटर मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ऑल सब्जेक्ट्स द वर्कशीट अपीयर्स एज शोन हियर। उसी तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स को ऐड करने हैं, मार्क्स आपको टाइप करने हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्या किया, मार्कशीट टाइप की, उसके बाद स्टूडेंट के नेम टाइप किए और उनके मार्क्स हमने यहाँ पर टाइप करे अलग अलग सब्जेक्ट के। सो हियर आवर पार्ट 2 इज़ completed and part 3 we will see in our next video. So you have to watch and listen this video very carefully.